बद्रीनाथ आने का बहुत महत्व है। हम लोग, आप लोग मात्रा बहुत, यूं मत मानिएगा कि हम लोग कम लोग क्यों आए। बद्रीनाथ भगवान के यहां लाखों लोग आ रहे हैं और आप आए नहीं हैं, उन्होंने बुलाया है, पुकार लगाई है, बुलाया है। तो बद्रीनाथ की दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल, गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। जो दर्शन करता, याद रखना दर्शन के बहुत से प्रकार हैं। एक आकर के अपनी फोटो खिंचाना, ये भी दर्शन चल रहा है। आजकल मंदिरों में ये ज्यादा चल रहा है। फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। मंदिर में आप दर्शन करने आए तो सिर्फ दर्शन करो। गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता? किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य सात्य होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ नर पर्वत है। नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र यहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो पहला फल है ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का श्लोक आया, अन्यत्र मरण मुक्ति ही स्वधर्म विधि पूर्वकात् बदरी दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थिता। शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है, अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। मात्र दर्शन से। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना। ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहां रहेंगे आपकी सांसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है। ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का 1000 गुना फल। भगवान महाराज जी, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे सहस्त्र गुना नाम जप का यहां 1000 गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, 1000 बार बन गया काम। आपकी पूरी मालाएं 1000 हो, 1000 मन का हो गए। 1000 मन का नाम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मात्र एक बार कहने से। यहां का फल है ये कैसे बिना। आहा, नर नारायण धर्म के 2 पुत्र, भगवान प्रकट भये धर्म के यहां पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भये? एक राक्षस था, असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव। उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से। सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया, क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता। जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, शांताकारम भुजगशयनम, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं। ये सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्रदेव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योम वाणी में, आकाशवाणी में कहा, देवताओं
हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे? बड़ी आफत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भये, वह बद्रीनाथ आए। और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावे, नर आ जावे तो नारायण जावे, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया, वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह खपड़िया, उसको साधारण भाषा में खपड़िया कहें, और खोपड़ी बड़ी खतरनाक, इसलिए उसका नाम ही है खोपड़ी। खो गई और पड़ी है सो खोपड़ी है। खोपड़ी खोपड़ी चिपक गई। शंकर जी भगवान सब तीर्थों में गए, जगह जगह तीर्थों में पिंडदान किया, पर खोपड़ी नहीं छूटी, चिपक गई। शंकर जी ने सोचा चिपक गई सो चिपक गई, चलो। यहां से निकल रहे थे, केदारनाथ जा रहे थे, वहीं छूट जाए, सोचा बद्रीनाथ होते हुए जाए। अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाल की जगह पर आए और जैसे ही वहां खड़े भये स्नान किया, सोई वह खोपड़ी छूट गई और ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। तो भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या भी इसी भूमि पर छूटी। इसीलिए यहाँ एक तीर्थ है, उसका नाम ब्रह्म कपाल है। ये 5वां लाभ है बद्रीनाथ भगवान का। जो यहाँ दर्शन करता, अपने पितरों के लिए पिंडदान करता, तर्पण करता, अथवा फिर श्राद्ध करता, ब्रह्म भोज करता, संतों को भोजन करवाता, दान पुण्य दान करता है, उसको 8 गुना फल प्राप्त होता है, पितरों की मुक्ति होती है। इससे ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं। ये 5वां लाभ। छठवां लाभ क्या है? बद्रीनाथ का छठवां लाभ है आने का। हमने जो कहा ना, यहाँ के जो पुजारी जी ना, रावल जी, उनके दर्शन दुर्लभ हैं। सब जगह नहीं। केदारनाथ में भी रावल जी रहते हैं, और बद्रीनाथ, तो ये दर्शन दुर्लभ है, बहुत कम दर्शन होते हैं। तो पुजारी जी की बड़ी महिमा, क्योंकि वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा के वंश के हैं। उनके दर्शन भी हम लोगों को शिव तत्व के रूप में ही करना चाहिए। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम राम। ये छठवां लाभ है। तो जो भी बद्रीनाथ आता है उसे 6 लाभ तो अवश्य मिलते हैं। एक बात बोलें, बद्रीनाथ में प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। बद्रीनाथ में ज्ञान भी है और ध्यान भी है। बद्रीनाथ में नर भी है और नारायण भी है। बद्रीनाथ में संत भी है और भगवंत भी है, दोनों व्याप्त हैं। इसलिए बद्रीनाथ वैकुंठ की भूमि है। ऐसी तपोस्थली पर हम सब आकर के बहुत धन्य आश्रित हैं। हमारा मन तो बहुत गदगद है, बहुत आह्लादित है। सच बोलें, कल से मन में बहुत प्रसन्नता है कि हम बद्रीनाथ आए हैं।